बिहार की सियासत में एक बार फिर से उथल पुथल देखने को मिल रही है। मोदी और शाह ने सम्राट चौधरी को बड़ा झटका दिया है। केंद्र से ये झटका लगने के बाद सम्राट चौधरी की तो रातों की नींद उड़ गई है। भले ही बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बन गए हैं, लेकिन किस तरीके से काम किया जाए इसकी समझ सम्राट चौधरी को नहीं है। जो लोग ये कहा करते थे कि सम्राट चौधरी या फिर बीजेपी का कोई भले ही बिहार में मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन वो गुजरात के लिए काम करेगा, वो बिहार के लिए काम नहीं करेगा, बस यही बातें अब चरितार्थ होते दिख रही है। एक एक करके हम आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही Facebook पेज को भी फॉलो कीजिएगा। बिहार की सियासत में उथल पुथल देखने को मिल रही है और इसका सीधा मानना जो है वो ये है कि सम्राट चौधरी को बड़ा झटका जब लगा है, उसके बाद से लगातार इस बात की चर्चा चल रही है कि क्या मोदी और शाह सम्राट चौधरी से अभी भी नाराज हैं। क्या सम्राट चौधरी उस तरीके से बिहार के लिए काम नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से नीतीश कुमार किया करते थे। बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार ने कई ऐसे काम किए 20 साल तक मुख्यमंत्री रहने के दौरान, जो आप सबको पता होगा। लेकिन क्या सम्राट चौधरी केंद्र पे वो दबाव नहीं बना पा रहे हैं जो दबाव उन्हें बनाना चाहिए? क्या बिहार के लिए वो बातें नहीं कह पा रहे हैं जो कि कहा जाना चाहिए मोदी और शाह से, केंद्र की जो सरकार है उनसे? तो अब आपको बता दें, इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। और केंद्रीय कृषि विभाग ने मिट्टी के कुछ सैंपल जांच के लिए भेजे थे, जिसमें 75% की कटौती कर दी गई है और कृषि यानी किसानों को उसका बड़ा झटका लगने जा रहा है। बिहार को बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने की। और ये बातें कोई नई नहीं है। जब से सम्राट चौधरी या फिर बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, इस बात की चर्चा हुई थी, तब से लेकर लगातार कई नेता इस बात के दावे कर रहे थे कि मुख्यमंत्री कोई भी बन जाए, लेकिन अब बिहार में नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला है। जो मुख्यमंत्री बनेगा भाजपा का, वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के इशारे पे काम करेगा, गुजरात के विकास के लिए काम करेगा। ये बातें कई लोगों ने कहा। प्रशांत किशोर ने तो खुलकर इस बात का दावा किया था कि मुखौटा बिहार में आ रहा है और अब गुजरात का विकास होगा, बिहार का विकास नहीं होने जा रहा है। इससे खास बात हम आपको बता दें कि सम्राट चौधरी भले ही मुख्यमंत्री बन गए हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद जो कार्यशैली होनी चाहिए एक मुख्यमंत्री की, जिस तरीके से कामों में तेजी आनी चाहिए, नया मुख्यमंत्री एक बिहार में मौका मिला है भाजपा को पहली बार, तो ऐसे में भाजपा का परफॉर्मेंस जो है वो काफी अच्छा होना चाहिए और कहीं ना कहीं अब विकास की बातें होनी चाहिए। जो इंडस्ट्री लगाने की बातें भाजपा कर रही थी, अब उस पर बात होनी चाहिए। इसके साथ ही जो पलायन की समस्या से लोग जूझ रहे हैं उनकी बात होनी चाहिए। लेकिन अब बिहार में सम्राट चौधरी सिर्फ उन्हीं लकीरों पे चल रहे हैं जो लकीरें नीतीश कुमार ने खींची है। और इसके साथ ही नीतीश कुमार तो कभी कभार नाराजगी में केंद्र से मांग लिया करते थे बिहार के लिए कुछ ना कुछ, लेकिन सम्राट चौधरी तो उस स्थिति में भी नहीं दिख रहे। सम्राट चौधरी पूरे तरीके से केंद्र सरकार के सामने नतमस्तक दिख रहे हैं और इसका जीता जागता उदाहरण ये कृषि विभाग की नई पहल है। इस पहल में जिस तरीके से जांच के लिए सैंपल भेजे गए थे और उसमें 75% की कटौती कर ली गई है, इससे साफ पता चलता है कि चुनाव के समय में ही भाजपा की निगाहें जो हैं वो बिहार पे थी। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, अब भाजपा अगले राज्य में जहां चुनाव है वहां पूरा फोकस की हुई है और बिहार को भाजपा धीरे धीरे भूल रही है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी बिहार से जो वादे करके गए थे यहाँ से, क्या वो वादा पूरा होगा या फिर सम्राट चौधरी खींची हुई लकीरों पर चलते रहेंगे? क्या सम्राट चौधरी अपनी कुर्सी बचाने के लिए बिहार के विकास की बात करना भूल जाएंगे या फिर बिहार के विकास के लिए सम्राट चौधरी काम करेंगे? अपनी एक प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।